एक क्लास देखते हैं। इसमें बताया गया है भाइयों, कल हम परसों शायद बताए थे इस चीज़ को कि वर्गमूल बताएंगे कि वर्गमूल कैसे बनेगा। पहले वर्गमूल बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ग पर डिस्कस करते हैं। वर्ग होता क्या है? वर्ग मतलब बार बार कठिनाई आती है। छोटे जो बच्चा होता है 10th क्लास का जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि सबसे बेसिक चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती है कि बेसिक चीज़ होता क्या है। बेसिक चीज़ के बारे में हमको पढ़ाने से अनुमान लगा कि नहीं, ये चीज़ को सबसे बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ क्या होती है? सबसे आसान पहले यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि बेसिक चीज़ देंगे तो क्या चीज़? वर्ग क्या होता है। वर्ग के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। वर्ग संख्या, किसी भी संख्या को स्क्वायर करना यानी वर्ग करना, किसी डबल करना, उसको क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि x कोई संख्या है, इसको वर्ग कह देंगे। स्क्वायर कर दिए, इसका मतलब क्या होता है? वर्ग हो गया। यानी पावर में 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो वर्ग में मतलब कि होता क्या है? वर्ग के मतलब होता है कि एक ही संख्या को 2 बेरा मल्टीप्लाई का मतलब गुना। वही संख्या को 2 बेरा क्या करेंगे? गुना। x गुने x। किसी भी संख्या को वर्ग करना क्या कहलाती है? कि वो संख्या को 2 बार उसी संख्या से क्या करना? गुना कहलाता है। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसी को क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। वर्ग के मतलब कह सकते हैं कि इस एक ही संख्या को 2 बार गुना करना। अब मान लीजिए जैसे सपोर्ट डेट यहाँ पर दे दिया जाए कि 5 के वर्ग। 5 के वर्ग के मतलब क्या होता है कि 5 गुने 5, इसका वर्ग कितना हो गया? 25। समझ में आया? कोई भी संख्या का वर्ग क्या कहलाती है कि बार बार उसी संख्या को, बार बार नहीं, 2 बार उसी संख्या को मल्टीप्लाई करना। किसी भी संख्या को माने वर्ग कह दे तो उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे एक सपोर्ट डेट और बता देना चाहते हैं कि जैसे 12 के स्क्वायर कह दें तो 12 का स्क्वायर मतलब कि 12 गुने 12, अब जितना आएगा 144। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। इस प्रकार से संख्याओं को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार के अगर संख्या दे दिया जाए और जिसका मान आ जाएगा ये कितना का, मानी 12 के स्क्वायर यानी 12 को वर्ग कितना होगा? 144। 12 को वर्ग कितना होगा? 144। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग कम से कम वर्ग नहीं हो तो किसी भी संख्या का वर्ग याद करना होगा, कम से कम 20-25 तक आप लोग, नहीं तो 30 तक याद करके रखें। अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वर्ग अगर याद नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम के बाद होता है कि मल्टीप्लाई करना। उसी मल्टीप्लाई को कम करने के लिए, टाइमिंग को कम करने के लिए तरीका बताया जाएगा कि कैसे कम समय में उसको वर्ग कर दिया जाए। कैसे कम समय में क्या किया जाए? वर्ग कर दिया जाए, ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए और आसान भी हो जाए और ज़्यादा ताम झाम करना ना पड़े। किसी भी संख्या को वर्ग करना है, किसी भी संख्या को, मान लीजिए कि जैसे कह दिया कि 110 के वर्ग करिए, अब 110 के नहीं 115 के वर्ग करिए, वर्ग कह दे तो इसमें क्या होगा? 115 गुने 115, लंबा चौड़ा टाइम होगा। 115 को 115 से मल्टीप्लाई करिए, 115 गुने 115 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, तब जितना आएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि ना लगेगा? तो इसी को, टाइमिंग को कम करने के लिए वर्ग करेंगे। पहले नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग करने के लिए ये चीज़ को बताया जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वर्ग समझ में आया कि वर्ग क्या होती है। आगे देखा जाए, अगर कोई संख्या वर्ग हो, किसी भी संख्या का वर्ग हो, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि वह संख्या वर्ग है कि नहीं है? किस चीज़ को पता चलेगा? पता चलने के लिए ये भी चीज़ पता चलना चाहिए कि मान लीजिए जैसे 144 दे दिया, तब जो लड़कों को ये चीज़ नहीं पता है कि वर्ग ही 144 कौना के है, ये वर्ग है कि ना है, कौना के छोड़ी ना बात, ये वर्ग है कि ना है, ये वर्गमूल है कि ना है। वर्ग मतलब अगर वर्गमूल कहा जाए तो सिंपल वर्ग के ही वर्गमूल बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब 5 का स्क्वायर रहेगा तो इसका 25 होता है, और इसी को रूट में अगर कर दिया जाए तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अगर 6 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 6 के 36, इसी को रूट में कर दिया जाए तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आ कि ना रहा? तो इस प्रकार से वर्गमूल, तो यानी कहने का मतलब ये वर्गमूल 112 जो है, वर्गमूल 144 जो है वर्गमूल है कि नहीं है,
किसी संख्या को अगर मान लीजिए हम लोग को याद है, आप लोग को याद है, तो इस चीज़ को पता चलेगा कि हाँ ये वर्गमूल है। अगर नहीं याद हो तब कैसे पता चलेगा कि वर्गमूल है कि ना है? किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे पता चलेगा? तो क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ नहीं होगा, वो अलग बात है। चलिए उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को वर्गमूल करना है, किसी भी संख्या को क्या करना है? वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने की आसान विधि थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कोई भी संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक, अब यहाँ पर आएगा इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का क्या चीज़? इकाई अंक। वर्ग का इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक होती क्या है? अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक क्या होता है भाई? सबसे पहले ये बात होगा कि इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होती है। तो कोई संख्या हो, मान लीजिए सपोज डेट 5, 6, 8, 7, 6, अब इसका कह देगा कि इकाई अंक क्या है? तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है, लास्ट वाला अंक होता है, उसी अंक को क्या कहा जाता है? इकाई अंक। उसी अंक का क्या होता है? इकाई अंक। यानी लास्ट डिजिट को क्या कह देंगे? मान लीजिए कि 66 का इकाई अंक 6 है, 69 का इकाई अंक कितना है? 9 है, माने कितना? 58 का इकाई अंक कितना है? 8 है। तो इस प्रकार के इकाई अंक कतनो संख्या दे दे, कतनो अंक दे दे, तो लास्ट वाला जो अंक होती है उसको क्या कहा जाता है? इकाई अंक। अब इकाई अंक में किसी भी वर्ग करेंगे, थोड़ा सा बात समझिएगा, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो वर्ग का इकाई अंक क्या हो सकता है? जैसे सपोज डेट आपको बताया जाए कि 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9 होगा, 4 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 64 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 81 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 100 होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ग कर रहे, किसी भी संख्या का वर्ग इकाई अंक जो होता है कौन कौन हो सकता है? इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए तो कौन कौन जो होता है, ये एक हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए तो 6 तक आइए गया है, 9 आ गया है, 4 आ गया है, 1 आ गया है, 0 होगा। यानी कौन कौन आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी 5 आ सकता है, फिर 0 आ सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक यही आएगा। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा? यही आएगा। इकाई अंक इतना ही में से आएगा, फिक्स है। किसी भी संख्या को वर्ग करके देख लीजिए, इकाई अंक इतना ही में आएगा। जैसे मान लिया जाए कि मान लीजिए 16 को वर्ग करते हैं, 16 के करते हैं, 16 छोड़ना 13 के करते हैं, 13 के कितना होता है? 169, तो इकाई अंक देखिए तो 9 आया। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लो, इकाई अंक क्या होगा? यही आएगा, 1, 4, 9, 6, 5, 0। अगर इसको सेटेबल करना चाहते हैं तो 1, 4, 5, 6, 9, 0, नहीं तो 0 पहले कर दीजिए, वो भी ठीक रहेगा। यहाँ पर 0, 0, 1, 4, 5, 6, 9, यानी इकाई अंक यही हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या हो सकती है? यही हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। किसी भी संख्या का इकाई वर्ग करने पर इकाई अंक क्या हो सकता है? यही हो सकता है। अब देखेंगे, अब यहाँ से चलेंगे कि वर्ग, स्क्वायर, वर्ग के इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्क्वायर। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर कैसे होगा? तो यहाँ पर तो समझिएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। कैसे स्क्वायर निकालेंगे ये चीज़ को समझिएगा। जैसे जो चीज़ ना याद हो, जो भी चीज़ नहीं याद है, वो चीज़ के लिए बार बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर देख लिया जाए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा समझ में भी आए।
किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। कैसे वर्ग निकालेंगे, यानी जैसे मान लिया जाए 47, 47 का वर्ग करना हो, किसी भी अब वर्ग करना है भैया, तो 47 के मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर दे 7 से 49 और 7 चौक 28, फिर यहाँ पर देंगे 7 चौक 28, 2 और 4 चौक 16, 16 2 18, 9 8 दूनी 16 हाथ में 1, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 8 2 10 और 10 1 11, 1 यहाँ पर 1 1 2 21 69 आना चाहिए ऐसे। अब इसमें टाइम लग सकता है, इसमें टाइमिंग हो सकता है, तो इसका स्क्वायर करने के आसान तरीका है। पहला नंबर क्या करेंगे कि 4 को पकड़ेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, समझ में आया कि ना। और फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 से 49, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 4 चौका 16, और 7 का स्क्वायर किए 7 से 49, देखिए तो होगा ना। अब देखिएगा क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 7 से, 4 को मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 7 से। अगर यहाँ पर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर का मतलब 2 से गुना कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तब यहाँ पर गुना करिए तो कितना होगा 7 चौक 28, 28 दूनी 56, तो 56 आया यहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, एक वही वाला अंकवा छोड़ के 56 इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 56 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। अब जोड़िए 9 कट गई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 9 6 4 10, 6 4 10 56 आया ना, 7 चौक 28 8 दिन 16, ठीक है 9 6 4 10, 10 की 0 हाथ में 1, और फिर यहाँ पर देखा जाए 6 5 11, और फिर यहाँ पर देखिए यानी कितना आया 21 0 9, यहाँ पर लग रहा है गुना करने में दिक्कत हुआ है, 7 से 49 9 4 होगा से लिया, 7 चौक 28 28 4 32, यहाँ पर गुना करने में दिक्कत हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 47 को 47 से गुना करेंगे, 7 से 49 4, 7 चौक 28 28 4 28 4 32, 28 4 32, 7 चौक 28 4 चौक 16 16 2 16 2 18, देखिए 9 यहाँ पर 0 6 8 2 10 हाथ में 1 8 9 10 11 हाथ में 1 21 21 0 9, देखिए आया कि ना आया, उस समय गलती हो गया था मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ पर देखिए 21 0 9, वहाँ पर भी 21 0 9। सबसे आसान जैसे एक बार एक और दिया जाता है कि जैसे मान लिया जाए कि 57 का स्क्वायर करना है, 57 का स्क्वायर करना है, हम पहले गुना करके देख लेते हैं आगे कि कितना आना चाहिए। तो 57 के अगर यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो कितना आना चाहिए 57 गुने 57, 7 से 49 4, 7 5 35, 35 4 35 4 कितना हो गया 39, 35 4 35 4 39, ठीक है 7 5 35, फिर उसके बाद 3 5 5 25 25 3 25 3 28, 25 3 28, 9 9 4 9 5 14 हाथ में 1 8 9 10 11 11 1 12 हाथ में 1 32 49 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 32 49। तो हम अभी इसमें क्या बताएं कि एक हो के क्या कर दीजिए स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 5 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से 49, एक का स्क्वायर तो याद होगा कम से कम 9 10 तक तो यह स्क्वायर याद होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे 5 को 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और फिर स्क्वायर है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, देखिए तो 7 5 35, 35 दूनी 70, एक को छोड़ के क्या करेंगे 70 को जोड़ देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जोड़िए 9 और फिर यहाँ पर 4 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3, देखिए तब 32 49, अब 32 49। समझ में आ रहा कि ना रहा है, कितना ज़बरदस्त तरीका है, इसको स्क्वायर करना कितना आसान है। 2 अंक के अभी बताया है कि 2 अंक की संख्या जो भी है कितना भी हो 99 98 95 जितना 89 87 जो भी चीज़ है इसको स्क्वायर करके आप देख सकते हैं। आपको नहीं थी तो देखिए इसमें और स्क्वायर करके बताया जाता है, देखिए कैसे होगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर करके एक और बता रहे हैं कि जैसे 87 के स्क्वायर, अब 87 के भैया आप लोग स्क्वायर करिएगा तो 87 गुने 87, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा तो सराग दे करिए एकदम स्पीड बढ़ जाएगा, अगर बार बार करिएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। 8 8 64, 7 से 49, ठीक है, और फिर इसको गुना करना अभी लिखने की जरूरत ना है, 8 7 56, 56 दूनी
कर दीजिए। 56 और दूनी 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11 यानी 112। तो 112 एक जोड़ करके 112 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर 9। हाँ यहाँ पर क्या कर देंगे 4 6 4 और 2 6 और फिर यहाँ पर देखे तो 4 1 5 7 75 69 यानी 8 7 56 56 दूनी देखे 6 दूनी 12 हाथ में 5 दूनी 10 11 112। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे तो कितना है 75 69। इतना एकदम कितना आसान है। किसी भी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना आसान है। यानी अब यहाँ पर माने 99 का हम स्क्वायर करके बता देते हैं आप लोग को। 99 के अगर स्क्वायर किया जाए तो देखिए 99 के क्या करेंगे स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे 99 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, गलत ना होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसे 99 का स्क्वायर करके देखते हैं तो 99 81 8 9 दूनी 99 81 81 8 89। देखिएगा 99 81 के 1 और 8 हासिल 8 और 99 81 81 8 89। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही होगा 1 9 8। यहाँ पर करेंगे 1 9 1 10 हाथ में 1 8 2 16 17 17 1 18 हाथ में 1 9 98 0 1 आना चाहिए। तो इसको हम अपना करेंगे 99 81 या 99 81 और 9 99 81 81 दूनी 2 8 दूनी 16 100 102 99 81 और 2 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो 1 8 2 10 हाथ में 1 और 6 7 7 1 8 और फिर 1 9 98 0 9। किसी भी संख्या का वर्ग करना कितना आसान है। और जब वर्ग हो जाएगा तो वर्गमूल हम बताएंगे ही बताएंगे कि वर्गमूल कैसे होती है। पहले वर्ग करना समझिए, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे होती है, समझ में आया कि ना रहा है, बोलिए। ये 2 अंक की संख्या हो गया वर्ग करना। आगे अब देखते हैं थोड़ा सा 3 अंक की संख्याओं में। 3 अंक की संख्याओं में ज़्यादा लफड़ा ना है, थोड़ा सा लफड़ा अगर माना जाए तो हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 क्या है 23, 123 का स्क्वायर करना चाहते हैं। क्या करेंगे 123 के स्क्वायर करना चाहते हैं, तो इसमें उसमें 1 को ले रहे थे, लेकिन शुरू वाला इसमें 2 को लेंगे, एक लेंगे। इसमें शुरू वाला कितना लेंगे 2 को लेंगे, एक लेंगे, इसमें 1 लेंगे। तो देखिए शुरू वाला के तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ये तो भैया याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक कम से कम याद करिए स्क्वायर, तब होगा। तितरी का 9, अगर 9 अकेले आया तो 0 9 लिखा जाता है, 1 9 नहीं लिखा जाता है, 0 9। समझ में आ गया ना। 1 से लेकर के अगर 9 तक कोई भी संख्या आती है तो 0 लगाया जाता है, तब जा करके होगा। अब उसके बाद देखिए फिर इसको जैसे उस समय मल्टीप्लाई करते हैं 12 गुने 3 गुने 2, 12 3 36, 36 दूनी 6 दूनी 12 72, 36 दूनी 72, एगो छोड़ करके यहाँ पर 72 लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं 36 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है 72। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 यहाँ 2 और 7 4 11 हाथ में 1, अब 4 1 5 यहाँ पर हो गया और फिर 1 15 12 9, 15 12 9 हो सकता है। आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर दिक्कत होगा तो बोलिए। किसी भी संख्या को आप कर सकते हैं। 4 अंक की संख्या होगा तो 2 को लेंगे, 4 अंक की संख्या होगा तो 2 को, 4 अंक वाला में लफड़ा हो जाएगा, 4 अंक वाला में बहुत लफड़ा हो जाएगा। लेकिन 3 अंक वाला में संख्या, 3 अंक तक संख्या के लिए ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन 4 अंक के लिए भी बताएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो कितना आसान होता है, कोई भी संख्या का वर्ग करना। बोलिए, ये सब वर्ग करने में पीछे जो भी चीज़ बताया गया देखिएगा, ये सब वर्ग करने में बताइए दिक्कत परेशानी होगा तो बताइएगा, समझ में आ कि ना रहा है। ये सब वर्ग करना बहुत आसान है और ज़रूरी है, वर्ग करिए और उसके बाद देखा जाएगा।